दोस्तों, भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए चाहे डीआरडीओ, चाहे एचएएल या अन्य कोई संगठन किसी भी तरह के वेपन सिस्टम को डेवलप कर रही है, तो यहां दो चीजों का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। पहला ये कि तमाम डिफेंस सिस्टम और उनमें लगने वाले जरूरी कंपोनेंट्स स्वदेशी हों, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत पहल को बल मिले, और दूसरा ये कि किसी भी तरह के वेपन सिस्टम को डेवलप करने के दौरान और उसके बाद उसके इस्तेमाल के दौरान भारत को कम से कम खर्च पड़े। जी हां दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अपनी गलतियों से सीखता है, बल्कि दूसरे देशों की गलतियों, उनकी कमियों से सीख लेते हुए अपने प्रोजेक्ट पर काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मौजूद है, लेकिन आप सभी ये भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि कैसे उसके जरिए किसी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल को अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। भारत उन सब चीजों को ध्यान में रखकर अपने लिए तमाम वेपन सिस्टम को बेहद किफायती खर्चे में डेवलप करता है, और उसके इस्तेमाल के दौरान भी भारत को कम खर्च ही आता है। बता दें कि हाल ही में भारत में 10,200 करोड़ के गोला बारूद की मांग की है, और गोला बारूद की इतनी बड़ी मांग भारत के दुश्मन देशों को हैरान कर रही है। आखिर भारत इतने ज्यादा गोला बारूद को क्यों इंपोर्ट करना चाह रहा है? क्या भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या है पूरी अपडेट? आइए आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि दुश्मनों के छोटे छोटे ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए अगर भारत अपना कीमती हथियार दांव पर लगाता है, तो इसे चालाकी कहा जाएगा या बेवकूफी समझा जाएगा? जाहिर है कि ये बेवकूफी साबित होगी, और इसीलिए भारत ने दुश्मनों के छोटे छोटे ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए एक जबरदस्त उपाय ढूंढ लिया है। भारत ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो छोटे छोटे ड्रोन्स से निपटने के लिए न केवल कम खर्चीला होगा, बल्कि ये भारत का एक प्रभावित तरीका भी साबित होगा। तो क्यों भारत ने 10,200 की संख्या में गोला बारूद की मांग की है, और जिस नए सिस्टम को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया है, उसकी खासियत क्या है? आइए जानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, और अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जिसे भार्गव अस्त्र के नाम से जाना जा रहा है, उसका सफल परीक्षण किया गया है। यह भारतीय सिस्टम ड्रोन्स के झुंड के निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। बता दें कि भार्गव अस्त्र 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर वर्चुअल टारगेट्स को सटीकता के साथ निशाना साधते हुए उसे तबाह करने में सक्षम होगा। दोस्तों, भारत का यह सिस्टम छोटे ड्रोन्स से निपटने के लिए बेहद सस्ता और कारगर विकल्प के रूप में सामने आया है। इसकी एक अन्य खासियत यह भी है कि ये 6 किलोमीटर से अधिक दूरी से छोटे और तेज उड़ने वाले ड्रोन्स को आसानी से डिटेक्ट भी कर सकता है। इसमें माइक्रो मिसाइल का उपयोग होता है, जो दुश्मनों के ड्रोन्स को बेहद ही सटीकता से नष्ट करने में सक्षम होते हैं। भारत अपने इस डिफेंस सिस्टम से हर तरह के इलाके में अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, इसके सफल परीक्षण से यह भी साफ हो गया है कि भारत अब छोटे ड्रोन्स को तबाह करने के लिए अपने महंगे मिसाइलों को खर्च नहीं करेगा। इस भार्गव अस्त्र के अलावा भारतीय सेना को पिनाका रॉकेट सिस्टम भी काफी पसंद आ रही है, और इसी रॉकेट सिस्टम के लिए भारत ने 10,200 करोड़ के गोला बारूद का ऑर्डर देने की योजना बनाई है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि इस ऑर्डर में 5,700 करोड़ और 4,500 करोड़ के 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही पूरे होने वाले हैं। बता दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम न सिर्फ भारतीय सेना को पसंद आ रही है, बल्कि भारत से इस सिस्टम को आर्मेनिया ने भी अपने लिए हाल ही में खरीदा भी है, जिससे साबित होता है कि ये डिफेंस सिस्टम एक कारगर डिफेंस सिस्टम है। इस रॉकेट सिस्टम की खासियत ये है कि ये ऊंचाई वाले इलाकों में सटीक हमला करने में माहिर है। दोस्तों, अभी तक 10 पिनाका रेजिमेंट्स तैनात की जा चुकी है, जिनमें से कुछ को चीन के खिलाफ
उत्तरी सीमाओं पर तैनात किया गया है। इस सिस्टम में डीआरडीओ द्वारा 45 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक की रेंज वाले रॉकेट शामिल हैं और इसके रेंज को 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना पर भी डीआरडीओ काम कर रहा है। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम भी भारत के लिए एक सस्ता और ताकतवर विकल्प है और सस्ता तथा ताकतवर होने की वजह से ही अंतरराष्ट्रीय डिफेंस मार्केट में भी इसकी मांग बढ़ रही है। यानी कि ये सिस्टम एक ओर भारतीय सेना को ताकतवर बना रहा है तो दूसरी ओर दूसरे देश को लुभा भी रहा है। अब अगर दोबारा से बात करें भार्गव सिस्टम की, तो इस सिस्टम में माइक्रो मिसाइल्स का उपयोग किया गया है जो सटीक निशाना साधने में सक्षम है। इस सिस्टम के जरिए भारत दुश्मनों के छोटे छोटे ड्रोन्स को कम खर्चे में नष्ट करने में सफल हो पाएगा। इसे खास इसी उद्देश्य से डेवलप भी किया गया है। ये जितना किफायती और सक्षम सिस्टम है, उसके साथ ही इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया भी जा सकता है। जी हां दोस्तों, चाहे इलाका रेगिस्तानी हो या ऊंचाई वाला हो, ये इजीली कैरी होने वाला डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, इस तरह से ये डिफेंस सिस्टम किफायती होने के साथ साथ सेना के लिए एक महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम बनकर सामने आया है। और दोस्तों, भारत के ऐसे ही डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की चैन और नींद हराम करने का काम कर रहे हैं। भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता, तकनीकी समृद्धि और बेहतर रणनीति का परिचय देते हुए दुश्मनों के साथ साथ उन बड़े देशों को भी ये मैसेज दिया है कि आज का भारत बिल्कुल बदला हुआ भारत है। ये किसी भी स्थिति में अपनी मुश्किलों का, अपने उलझनों का हल करने के लिए खुद ही पूरी तरह से सक्षम है। भारत अब हर चुनौती का सामना करते हुए उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, आइए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर भारत को इतनी अधिक मात्रा में गोला बारूद की जरूर क्यों पड़ रही है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है कि भारत चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों से पूरी तरह से वाकिफ है। ऐसे में अपनी तीनों सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में न केवल वर्तमान की जरूरतों को बल्कि भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भी भारत खुद को तैयार करते हुए इतनी अधिक मात्रा में गोला बारूद को इंपोर्ट करने की योजना बना रहा है। भारत की ये तैयारी न केवल देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, बल्कि इससे दुश्मनों को ये मैसेज भी मिलेगा कि अगर वो भारत पर किसी तरह का हमला करने की योजना बनाते हैं तो भारत की ओर से जवाबी हमले के लिए भी उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। साफ तौर पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे भारत डिफेंस सेक्टर में अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक से एक जरूरी वेपन्स डेवलप कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जो कदम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है वो जरूरी है क्या? भारत का ये डिफेंस सिस्टम भार्गव अस्त्र वाकई छोटे छोटे ड्रोन से निपटने के लिए एक किफायती और महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।